दोस्तों प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर आज ये हमारा पार्ट 2 का वीडियो है। मतलब इसके पहले हमने पार्ट 1 वीडियो एक्सरसाइज नंबर 1.4 के ऊपर बना दिया है। और दोस्तों आपको एक और चीज बता दूं कि इसके पहले वाला जो वीडियो है वो आपके एग्जाम के अंदर आने के चांसेस है। जनरली बहुत सारे कॉलेजेस में ये एक्सरसाइज भी कैंसिल करा दिया जाता है, पर फिर भी अब दिया हुआ है बुक में तो मेरा काम है सॉल्व कराना। पर मैंने आपको बता दिया कि मैं मेरे हर एक लेक्चर में आपको बताते जा रहा हूं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। बट अगर आपके टीचर ने क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ कॉलेज में सिखाया होगा तो आपके एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो पहला वाला पार्ट है तो दोस्तों एक रिवीजन की तरह हम ले सकते हैं, क्योंकि इसके पहले वाले लेक्चर में ही मैंने इसके ऊपर सभी चीजें कंप्लीट करा दी थी। मैंने आपको दो चीजें याद करने बोली थी। मैंने क्या बोला था आपको, एक ओमेगा का क्यूब आप याद रखो कितना आएगा 1, और दूसरा मैंने क्या बोला था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। और इससे रिलेटेड मैंने आपको 3 फॉर्मूले दिए थे। पहला मैंने बोला था अगर कहीं पे भी 1 और ओमेगा रहा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर जो है ओमेगा स्क्वायर है वो माइनस फॉर्म में चले जाएगा। पर कहीं पे भी अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर रहा तो ये ओमेगा जो है दोस्तों माइनस में चले जाएगा, जो मिसिंग है। और कहीं पे भी अगर समझो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर रहा तो इसमें से मिसिंग कौन है 1, तो ये 1 माइनस फॉर्म में चले जाएगा। तो ऐसे हमने 3 फॉर्मूले इसी एक फॉर्मूले से पढ़े थे। और साथ में मैंने तुम्हें क्या बोला था कि ओमेगा रेस टू 4 जो है उसका वैल्यू क्या आएगा दोस्तों ओमेगा। वैसे अगर समझो ओमेगा रेस टू 8 है तो अगर ओमेगा रेस टू 8 में मैं ओमेगा 4 और ओमेगा 4 में ले सकता हूं, तो मतलब ओमेगा 4 का वैल्यू कितना है ओमेगा, और इसका वैल्यू भी ओमेगा, मतलब ओमेगा स्क्वायर। तो आप ओमेगा रेस टू 8 को आप ओमेगा स्क्वायर याद कर सकते हो। तो इस तरह से ये सब चीजें मैंने जो पीछे आपको बताया, बस ये लास्ट वाला एक नया बता रहा हूं। चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ क्या लिखा है ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा। अगर मैं इसे सॉल्व करूं ओमेगा ओमेगा तो क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे क्या आएगा ओमेगा। अब देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का आंसर कितना आएगा माइनस ओमेगा, और यहाँ ओमेगा 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 कैंसिल हो गया -1। बहुत सिंपल है। देन इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करते हैं तो दोस्तों देखो ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा क्यूब है और ओमेगा रेस टू 4 है। फाइनली सभी में से अगर ओमेगा स्क्वायर अगर मैं बाहर लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा 1। यहां पे से देखो ओमेगा स्क्वायर बाहर आ गया, मतलब 3 ओमेगा है उसमें से अगर 2 बाहर आ गया तो ओमेगा बचेगा। यहां से अगर ओमेगा स्क्वायर बाहर आ गया तो दोस्तों ओमेगा स्क्वायर बचेगा। तो फाइनली यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, अगर मैं ये सभी को अगर मेरे को पता है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का आंसर कितना आता है दोस्तों 0। और फाइनली मेरा आंसर कितना आएगा दोस्तों 0। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी अपना क्या हो गया दोस्तों सॉल्व। अब मिलते हैं थर्ड क्वेश्चन के लिए। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का यहाँ पे क्या है दोस्तों क्यूब। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा दोस्तों, देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका आंसर क्या आएगा माइनस ओमेगा। तो यहाँ पे देखो माइनस ओमेगा रख रहा हूं क्यूब। अब मैंने आपको बोला है कभी भी अगर क्यूब में अगर माइनस पे कोई नंबर होता है तो उसका माइनस वैसे ही आएगा। वही अगर समझो यहाँ पे ऑड नंबर के बदले इवन नंबर होता तो यहाँ प्लस हो जाता, पर ये ऑड नंबर इसलिए माइनस में है। और ये ओमेगा क्यूब वैसे ही रहेगा दोस्तों, तो ये माइनस है। ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना आएगा 1, तो फाइनली आंसर कितना आएगा -1। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही कम है। मैं आपको साथ में बताते भी जा रहा हूं कि आपके एग्जाम में क्या क्या चीजें आ सकती है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों तो देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ ओमेगा है, यहाँ ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, यहाँ 1 है, यहाँ ओमेगा है, यहाँ ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पे भी क्यूब है। अगर आप यहाँ पे चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान से एनालाइज करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे देखो ये 1 है। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला लिस्ट था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, वो फॉलो नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे। अलग मतलब यहाँ से देखो मैं माइनस साइन बाहर ले रहा हूँ, माइनस साइन बाहर लूंगा तो अंदर ओमेगा बचेगा, और क्या बचेगा दोस्तों ओमेगा स्क्वायर और उसका क्यूब। देन यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे देखो ये दोनों पे मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, तो कोई मुझे बाहर लेने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। 1 और ओमेगा स्क्वायर है तो मतलब माइनस में क्या आएगा ओमेगा, और ये देखो ये माइनस ओमेगा जो बचा है वो मैं लिख रहा हूँ। फाइनली अगर दोस्तों मैं इसे सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा 1 माइनस, देखो ये दोनों के बदले ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के बदले कौन सा नंबर बचा 1,
तो माइनस फॉर्म में चले जाएगा, तो -1 का क्यूब, और यहाँ पे क्या आएगा -2 ओमेगा का क्यूब। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे देखो -2 का क्यूब कितना आएगा दोस्तों, देखो माइनस तो माइनस ही रहेगा क्योंकि क्यूब है, मैंने बोला ना ऑड नंबर रहेगा तो माइनस का माइनस है। 2 का क्यूब कितना आएगा दोस्तों 8, और यहाँ पे क्या आएगा ओमेगा क्यूब। अब फाइनली अगर मैं इसे करूं तो 1+1 कितना आएगा दोस्तों 2 का क्यूब, और यहाँ पे -8 ओमेगा क्यूब कितना आएगा दोस्तों 1, आपको पता है। तो यहाँ पे 8 प्लस माइनस माइनस 8 1 सा 8, फाइनली आंसर 0। तो इस तरह से हमने इस टाइप के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। मैं चाह रहा था कि ये वाला लेक्चर आपको पहले ही दे दूं, पर हुआ नहीं, तो मैं यहां पे आपको दे दिया। अब देखो यहाँ पे इसके बाद वाला क्वेश्चन दिखने में, चलो एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत हार्ड लगेगा, देखो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। 1+ω ऐसे ही रहेगा, 1+ω²। चलो पहले क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, 1+ω⁴ 1+ω8। अगर मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो 1+ω क्या आएगा दोस्तों, तो 1+ω+ω² इक्वल टू क्या होता है दोस्तों 0। तो 1+ω क्या होगा, उस साइड में क्या आ जाएगा -ω²। 1+ω² क्या होगा दोस्तों, उस साइड में क्या आ जाएगा -ω। 1+ ये डायरेक्ट नहीं सॉल्व होगा, ω⁴ आपको पता है कितना होता है, ओमेगा होता है, एंड 1+ω⁴ क्या होता है दोस्तों ω²। तो फाइनली यहाँ पे ये -ω², ये -ω ऐसे ही रखो। 1+ω, अगर इसमें 1+ω है तो माइनस पे कौन जाएगा, -ω²। यहाँ पे 1+ω² है तो माइनस में क्या जाएगा दोस्तों -ω। अब ओवरऑल अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो दोस्तों देखो ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, मतलब प्लस हो जाएगा। और ओमेगा 1 टाइम लिख रहा हूं, ऊपर कितना है दोस्तों 2 है, 2 और 1 3, सभी को प्लस कर दो ऊपर के, बाद में यहाँ पे 3 और 2 5 और 1 6। आपको इंडाइसिस का रूल पता होगा, तो देखो a⁻m हम लिखते थे 8 क्लास का, और a⁻n लिखते थे, तो हम ऊपर के नंबर को क्या करते थे दोस्तों प्लस। तो वैसे यहाँ पे सभी नंबर्स को मैंने साथ में इंडाइसिस रूल लगा के एक ही साथ में प्लस कर दिया। आप चाहोगे तो 2 2 पे करके फिर करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो इसको मैं ω⁻6 आपको इसके पहले लेक्चर में ही बताया हूं किस तरह से सॉल्व करना है। आप इसे 3 के टेबल वाइज लिख सकते हो, ω³ लिखो, और 3 के टेबल में 6 कितने टाइप में आता है दोस्तों 2 टाइप में आता है, ω³ कितना है 1 है, और 1 का स्क्वायर, फाइनली आंसर कितना आएगा दोस्तों 1। कितना सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें अल्फा एंड बीटा आर दी कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी दिया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे अल्फा एंड बीटा आर दी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कभी अगर ऐसा लिखा है तो दोस्तों यहां पे आप अल्फा और बीटा का डायरेक्ट वैल्यू ले सकते हो, जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, द वैल्यू ऑफ अल्फा -1 प्लस √3i/2। प्लीज याद कर लेना, एंड देन डायरेक्ट आप याद कर लेना, इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, सॉल्व करके भी हम निकाल सकते हैं। -1 √3i/2, यहां पे दोस्तों प्लस है, यहाँ पे क्या माइनस है। तो इस तरह से आप अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या कर सकते हो दोस्तों, निकाल सकते हो। अब ये वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या करना है, एक बार जैसे आप 10th में करते थे अल्फा प्लस बीटा निकालना है, देखो एक बार मैं क्या कर रहा हूं अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा, और एक बार मल्टीप्लीकेशन में अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा। देखो अल्फा प्लस बीटा निकाल रहा हूं, तो यहां पे अल्फा का वैल्यू जो भी है वो हम लिख दे रहे हैं दोस्तों, प्लस बीटा का जो भी वैल्यू है -1 √3i/2। अब अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूं तो यहाँ पे 2 है, -1 है, प्लस √3i है, प्लस जो भी है यहाँ पे -1 माइनस, देखो आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूं, देखो प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पे 1 आएगा दोस्तों, प्लस माइनस माइनस तो √3i आएगा। अगर यहाँ पे माइनस साइन होता तो अंदर साइन क्या हो जाता दोस्तों, चेंज हो जाता। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ये -1 -2 हो जाएगा दोस्तों, और ये √3 और √3 अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ये दोनों दोस्तों कैंसल हो जाएगा, क्योंकि
प्लस ऑफ माइनस फॉर्म में है, और ये दोस्तों यहाँ पे नीचे 2 है, मतलब इसका आंसर -1 है। मतलब प्लस अल्फा प्लस बीटा का आंसर कितना है दोस्तों? -1। अब हमें क्या करना है दोस्तों? अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अल्फा इंटू बीटा निकालते टाइम दोस्तों अल्फा -1 प्लस √3i/2 और -1 माइनस √3i/2। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो देखो 2 2 जा 4। अब मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना। ये वाला टर्म अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो -1 होगा, ये वाला टर्म अगर इससे मल्टीप्लाई, यहाँ पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला ही डायरेक्ट लगा सकते हो। देखो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो अब यहाँ पे a मतलब -1 का स्क्वायर और b मतलब √3i का स्क्वायर और बीच में माइनस। आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला आप क्यों लगाए? तो देखो दोस्तों मैंने आपको सिखाया है a प्लस बी और a माइनस बी रहा तो वहां a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, 7th क्लास का फॉर्मूला। तो a स्क्वायर हमने लिखा और यहाँ पे क्या b स्क्वायर, b का जो भी वैल्यू है, देखो a का वैल्यू ये पूरा का पूरा है, ये b का पूरा वैल्यू है और यहाँ प्लस है, वैसे ही आगे माइनस है। अब अगर मैं इसे लिखने की कोशिश करूं तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा देखो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3i स्क्वायर और यहाँ पे क्या 4, तो यहाँ पे 1 माइनस 3i स्क्वायर मतलब क्या होगा -1 और अपॉन 4। तो फाइनली अगर मैं इसे लिखने की कोशिश करूं तो 1 माइनस माइनस प्लस 3/4 मतलब 4/4 विच इज इक्वल टू 1। मतलब मुझे अल्फा इंटू बीटा कितना मिल गया दोस्तों 1। फाइनली हमें क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों? हमें फाइंड आउट करते टाइम अल्फा, देखो मैं LHS लिख रहा हूं, LHS अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस पूरे को सॉल्व करना है और इस पूरे को सॉल्व करने पे अपना आंसर कितना आना चाहिए 0। चेक करते हैं कि अपना आंसर 0 आता है कि नहीं आता है। अब दोस्तों देखो यहां पे मेरे पास अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो मैं क्या करूंगा इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। कैसे कन्वर्ट करूंगा? तो देखो अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे देखो मैं एक एक्स्ट्रा टर्म ले रहा हूँ 2 अल्फा बीटा और यहाँ पे बीटा स्क्वायर और यहाँ पे प्लस अल्फा बीटा। अब मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म ले लिया है। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे आप एक्स्ट्रा टर्म ले सकते हो? मैथ्स में क्या एक्स्ट्रा टर्म ले सकते हैं? दोस्तों जब भी आप एक्स्ट्रा टर्म लेते हो तो उसको बैलेंस भी करने आना चाहिए। तो देखो मैं इसे बैलेंस कर दे रहा हूँ 2 अल्फा बीटा, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप बैलेंस कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये पूरे पार्ट को अगर ध्यान से देखते हो तो ये पूरे पार्ट का ये a है, ये क्या है दोस्तों b है और यहाँ पे बीच में क्या है दोस्तों प्लस है और यहाँ पे स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये कैसे आया? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, अगर आप इसे एक्सपांड करोगे तो आपको यही मिलेगा। अब दोस्तों ये दोनों को जब आप सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे अगर समझो x है, यहाँ पे दोस्तों 2x है, ये सपोज प्लस है, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो इसके आगे कुछ नहीं है तो दोस्तों 1 है और 1 माइनस 2 का आंसर कितना आता है -1 और पीछे x लगा दो। तो वैसे ये दोनों में प्लस माइनस माइनस है, 2 माइनस 1 1 है, तो और पीछे क्या आएगा दोस्तों अल्फा बीटा, जो पीछे जैसे x है वैसे इनके पीछे अल्फा बीटा है और साथ में दोस्तों यहाँ पे ग्रेटर नंबर क्या है 2 है, तो मतलब माइनस। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो अपने पास है दोस्तों कितना है -1 का स्क्वायर और ये 1 और ये कितना है दोस्तों 1 है, ये 1 और 1 1 जा 1। फाइनली आंसर कितना है दोस्तों 0 इक्वल टू RHS। जो हमें आंसर चाहिए था वो फाइनली हमें आंसर क्या हो गया दोस्तों मिल गया। सेम आपको ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। बहुत सारे लोग टेंशन में आ जाते हैं कि सर ये कैसे सॉल्व होगा। अब देखो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से मैंने चीजों को यहाँ पे कन्वर्ट किया। तो आपको ये पता होना चाहिए अगर कभी भी अगर इस तरह से कोई भी वैल्यू दिया तो उसे हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे LHS में फिर से लिख रहा हूं। अब देखो LHS में मैं ये रेस टू 4 को स्क्वायर रेस टू स्क्वायर फॉर्म में लिख रहा हूँ, बीटा रेस टू 4 को स्क्वायर रेस टू स्क्वायर के फॉर्म में लिख रहा हूँ और ये जो माइनस है ना इसको अगर मुझे प्लस लिखना है तो अपॉन में मैं करूंगा तो ये दोस्तों प्लस हो गया इंडाइसिस के रूल के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं देखूं तो देखो ये स्क्वायर में लिखा, यहाँ पे 2, जैसे आप देखो ये ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है दोस्तों वो अपना a वाला पार्ट है, तो यहाँ पे क्या आएगा a मतलब यहाँ पे क्या आएगा अल्फा स्क्वायर, b मतलब यहाँ पे क्या आएगा बीटा स्क्वायर और फिर यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा बीटा स्क्वायर का स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा अल्फा और बीटा। ये हमने सेम लिखा। अब देखो यहाँ पे मैंने ये एक्स्ट्रा पार्ट लिया है तो मुझे इस पार्ट से क्या करना होगा दोस्तों बैलेंस करना होगा। आप बोलोगे सर वहां पे तो आप अल्फा बीटा लिए थे, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिए। दोस्तों यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू अल्फा स्क्वायर है इसलिए मैंने लिया है, वहां पे अल्फा था
वहां पे डायरेक्ट ऐसे अल्फा का स्क्वायर था, मतलब बस अपना ए का वैल्यू क्या है, अल्फा है, पर यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, अल्फा स्क्वायर है। अब दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉब्लम तो आपको फेस करना होगा, ये पूरे को अगर आप देखोगे तो यहाँ ए का वैल्यू क्या है, अल्फा स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है, बीटा स्क्वायर, दोनों के बीच में क्या है, प्लस ऑल होल रेस टू ए स्क्वायर प्लस बी रेस टू होल होल, ए प्लस बी होल रेस टू स्क्वायर, उसको आप एक्सपांड करोगे तो आपको यही मिलेगा। प्लस अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो ये तो ऐसे ही रखो, और इसे आप क्या करो पता है, अल्फा बीटा लिख के इसको स्क्वायर कॉमन ले लो। अब दोस्तों अपने पास ये तो है, ये तो है, ये नहीं है दोस्तों, तो अब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पर मैंने आपको इंडाइसिस में ही स्टार्टिंग के एक्सरसाइज में एक फॉर्मूला बताया था, कभी भी अगर दोस्तों इस तरह के केस में अगर आप फंसते हो तो आप इसे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर लिख दो एंड -2 अल्फा बीटा लिख दो, मतलब इसे आप बैलेंसिंग करके इस फॉर्मे से इस फॉर्मे में कन्वर्ट कर सकते। तो आप याद रखना, अगर कभी भी इस तरह से ये स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, कभी भी अगर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया तो आप इसे ए प्लस बी होल स्क्वायर लिखो एंड -2ab बस लिख दो। तो इस तरह से आप ये पूरे पार्ट को इस पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वैसे ही मैंने किया, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और 2ab, पर यहाँ पे होल स्क्वायर था वैसे ही लिखा, और यहाँ पे दोस्तों क्या, +1 अपॉन अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूंगा तो अल्फा प्लस बीटा मुझे पता है, पीछे ही मैंने सॉल्व किया, अल्फा प्लस बीटा कितना है दोस्तों, -1। कितना है दोस्तों, -1 है, तो ये -1 का स्क्वायर, ये तो 1 है दोस्तों होल स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा 1 है दोस्तों, एंड यहाँ पे भी 1 है दोस्तों। देखते हैं आंसर कितना आता है। देखो यहाँ पे ये 1 का स्क्वायर माइनस फॉर्म में रहा तो भी -1 का स्क्वायर कभी भी, यहाँ पे 2 है, इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगा, ये 2 1 जा 2 और ये होल स्क्वायर, यहाँ पे दोस्तों 1/1 1 और यहाँ पे 2 और 1 का वैल्यू 1 आएगा। फाइनली इसे अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो दोस्तों मुझे बहुत मजा आ रहा है इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने में। यहाँ पे -1 का स्क्वायर और ये 1 -2 -1 आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 1 और विच इज इक्वल 0 है, यहाँ पे भी 0 आ गया, क्या बात है, यहाँ पे भी 0 प्रूफ करना है। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो दोस्तों, सॉल्व कर सकते हो। प्लीज एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर आपके कॉलेज में ये क्वेश्चन कराया तो आपके एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, पर वैसे एक्सरसाइज नंबर 1.3 तक की चीजें आपके एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।